नमस्कार दोस्तों, आज है तारीख 16 दिसंबर 2024, दिन सोमवार। आइए देखते हैं आज की उत्तर प्रदेश से जुड़ी वो सभी काम की बड़ी खबरों को जो आप सभी के लिए बहुत खास और काम की होने वाली है। जैसे कि आम आदमी के लिए सरकार द्वारा लिए गए नए फैसले और नए स्कीम की, उसके साथ में बेरोजगार घूम रहे साथियों के लिए नए रोजगार की खबरों के साथ मौसम विभाग, बैंकों और स्कूलों में छुट्टियों के साथ एक नजर आपके भाग्य से जुड़ी राशियों पर भी इस वीडियो में देने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। बिजली उपभोक्ताओं के लिए बड़ा बदलाव, अगले साल से स्मार्ट मीटर होंगे प्रीपेड। बिजली विभाग अगले साल से बड़ा बदलाव करने जा रहा है। स्मार्ट मीटर जो अभी पोस्ट पेड है, उन्हें 6 से 8 महीनों में प्रीपेड में बदल दिया जाएगा। इसके बाद उपभोक्ताओं को बिजली उपयोग के लिए पहले रिचार्ज कराना होगा, जैसे मोबाइल फोन में होता है। ये बदलाव मध्यांचल के 19 जिलों के 94 लाख उपभोक्ताओं पर लागू होगा। इस प्रणाली से उपभोक्ताओं को अपनी बिजली खपत को नियंत्रित करना आसान होगा। मीटर एजेंसियां इस दौरान अपनी प्रणाली को पूरी तरह तैयार कर लेंगी। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें 17 दिसंबर से जमीन रजिस्ट्री प्रक्रिया में होगा बदलाव। 17 दिसंबर से जिला निबंधन कार्यालयों में ई रजिस्ट्री प्रक्रिया लागू की जाएगी। जमीन और मकानों की रजिस्ट्री अब पूरी तरह ऑनलाइन होगी, जिससे फर्जीवाड़े को रोका जा सकेगा। प्रक्रिया के तहत जमीन सत्यापन के लिए पहले आवेदन देना होगा, जिसके बाद स्टाम्प और निबंधन शुल्क की जानकारी दी जाएगी। ये प्रक्रिया पारदर्शिता और आसानी सुनिश्चित करेगी। जिला निबंधन कार्यालय के कई अवर कार्यालयों में ये प्रणाली पहले से लागू है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। टेलीकॉम सेक्टर में मनमानी नहीं चलने देगी सरकार। टेलीकॉम मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि भारत में टेलीकॉम सेक्टर में किसी एक कंपनी का दबदबा नहीं रहेगा। सरकार ने ये सुनिश्चित करने के लिए आर्थिक पैकेज और सैटेलाइट कम्युनिकेशन पर विशेष ध्यान दिया है। मंत्री ने कहा कि भारत में 4 से 5 कंपनियों का होना जरूरी है, जिससे सेक्टर मजबूत बना रहे। OTT सेवाओं के लिए रेगुलेशन पर भी विचार चल रहा है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी में पुलिसकर्मियों को मिलेगा वीकली ऑफ। यूपी के बलिया जिले में पुलिसकर्मियों के लिए सप्ताह में एक दिन की छुट्टी की शुरुआत की गई है। पायलट प्रोजेक्ट के तहत फेफना थाने से यह योजना लागू की गई है। पुलिसकर्मियों को इस दिन राजकीय कार्य से मुक्त रखा जाएगा, जिससे उनका तनाव कम होगा। अधिकारियों ने कहा कि यह कदम पुलिसकर्मियों की कार्यक्षमता को बढ़ाने में मदद करेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें अतुल सुभाष खुदकुशी केस में पत्नी समेत 3 गिरफ्तार। अतुल सुभाष खुदकुशी केस में उनकी पत्नी निकिता सिंघानिया को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया गया है। उनके साथ मां निशा और भाई अनुराग को भी हिरासत में लिया गया है। बेंगलुरु पुलिस ने बताया कि इन सभी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। मामले की जांच जारी है और सभी आरोपी न्यायिक हिरासत में है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अस्थायी राजधानी की मांग। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अस्थायी राजधानी बनाने की मांग तेज हो गई है। भारतीय किसान यूनियन भाकियू ने रविवार को एक बैठक में इस मुद्दे को उठाते हुए उत्तराखंड का उदाहरण दिया, जहां 2 राजधानियां हैं। भाकियू का कहना है कि घनी आबादी वाले उत्तर प्रदेश में भी 2 राजधानियां होनी चाहिए। मोर्चा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से चौधरी चरण सिंह जयंती के दिन अस्थायी राजधानी की घोषणा करने की अपील की। बैठक में किसानों के हित में आत्मनिर्भर गांव, कुटीर उद्योगों की स्थापना, रोजगारपरक शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं की मजबूती और स्मार्ट विलेज बनाने की मांग भी उठाई गई। राष्ट्रीय अध्यक्ष नरेश चौधरी ने कहा कि चौधरी चरण सिंह की नीतियां ग्रामीण भारत की समस्याओं का समाधान कर सकती हैं। उन्होंने चौधरी चरण सिंह के जन्मस्थान पर म्यूजियम और शोध संस्थान बनाने की भी मांग की। चलिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी इस वीडियो को यूपी के किस जिले से देख रहे हैं और कौन सी खबर आपके लिए उपयोगी है, उसे कॉमेंट में जरूर बताएं। और बेहतरीन खबरों को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अभी किसी प्रकार का सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। जनरल कोच से सफर करने वालों के लिए राहत भरी खबर। रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए बड़ा कदम उठाया है। हाल के दिनों में जनरल कोच में बढ़ती भीड़ के चलते रेलवे ने एक वर्ष में 100 से अधिक नए जनरल कोच जोड़े हैं। ये जानकारी रेलवे के अधिकारियों ने साझा की है। रेलवे ने बताया कि हाई स्पीड ट्रेनों और बड़ी ई कोच की संख्या बढ़ाने के बाद जनरल कोच की मांग बढ़ी थी। इस समस्या के समाधान के लिए रेलवे ने 12,000 जनरल कोच बनाने की योजना बनाई है। अभी तक 900 कोच जोड़े जा चुके हैं और 10,000 और बनाए जाएंगे। मध्य रेलवे पर 40 से अधिक मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में 117 अतिरिक्त कोच जोड़े गए हैं, जिससे प्रतिदिन 10,000 यात्रियों को सुविधा मिल रही है। रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी ने कहा कि यह प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी। रेलवे ने गैर बड़ी ई और बड़ी ई कोचों के अनुपात को भी संतुलित करने पर जोर दिया है। इसके तहत 2024 के जून से नवंबर के बीच 81 नए कोच जोड़े गए। ये कदम यात्रियों को बेहतर सेवा देने के लिए उठाया गया है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी में शराब प्रेमियों के लिए खुशखबरी। यूपी सरकार ने क्रिसमस और न्यू ईयर पर शराब की दुकानों को रात 11 बजे तक खुला रखने का आदेश दिया है।
आम दिनों में ये दुकानें रात 10 बजे तक ही खुलती थी। आबकारी विभाग के अनुसार 24 और 25 दिसंबर को क्रिसमस के मौके पर और 31 दिसंबर को न्यू ईयर की पूर्व संध्या पर दुकानें 1 घंटे ज्यादा खुली रहेंगी। यह निर्णय राजस्व बढ़ाने के उद्देश्य से लिया गया है। विभाग ने यह भी कहा कि सभी दुकानों को नियमों का पालन करते हुए ये सुविधा देनी होगी। इस फैसले से राज्य में शराब बिक्री बढ़ने की संभावना है। साथ ही ये सुनिश्चित किया गया है कि सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएं। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है प्रयागराज से कोलकाता और दिल्ली के लिए नई उड़ानें। प्रयागराज एयरपोर्ट से कोलकाता और दिल्ली के लिए इंडिगो एयरलाइंस ने सीधी उड़ानें शुरू करने का ऐलान किया है। कोलकाता के लिए सेवा 11 जनवरी 2025 से शुरू होगी। कोलकाता से प्रयागराज की फ्लाइट शाम 4:10 पर प्रस्थान करेगी और शाम 5:40 पर पहुंचेगी। वापसी की फ्लाइट शाम 6:10 पर चलेगी और रात 7:45 पर कोलकाता पहुंचेगी। यह उड़ानें सप्ताह में 6 दिन गुरुवार छोड़कर संचालित होंगी। इसके अलावा भुवनेश्वर और अहमदाबाद के लिए भी नई उड़ानों की तैयारी की जा रही है। भुवनेश्वर फ्लाइट का समय 17 दिसंबर से बदल जाएगा। ये फ्लाइट सुबह 10:40 पर भुवनेश्वर से चलेगी और दोपहर 12:35 पर प्रयागराज पहुंचेगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। गोंडा में लॉन्च हुई रिवॉल्ट इलेक्ट्रिक बाइक। गोंडा में रिवॉल्ट इलेक्ट्रिक बाइक की लॉन्चिंग ने बाजार में धूम मचा दी है। ये बाइक मात्र 20 से 22 रुपए की चार्जिंग पर 120 से 160 किलोमीटर तक चल सकती है। बाइक के 2 मॉडल उपलब्ध हैं, बेस मॉडल और टॉप मॉडल। बेस मॉडल की कीमत 99,990 रुपए है, जबकि टॉप मॉडल की कीमत 1,39,000 रुपए है। इसे खरीदने के लिए ग्राहक 15,000 रुपए एडवांस देकर बाइक ले जा सकते हैं। कैश पेमेंट पर 2,100 रुपए की छूट और फाइनेंस पर 1,100 रुपए की छूट दी जा रही है। सरकार की तरफ से नई इलेक्ट्रिक बाइक खरीदने वालों को 10,000 रुपए की सब्सिडी भी दी जा रही है। ये सुविधा केवल पहली बार इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने वालों के लिए है। बाइक को फुल चार्ज करने में 4 से 5 घंटे का समय लगता है। ग्राहक इसे अपने घर पर सामान्य पावर प्लग से भी चार्ज कर सकते हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के अध्यापकों को नव वर्ष का तोहफा। उत्तर प्रदेश सरकार ने सरकारी स्कूलों के अध्यापकों को नव वर्ष से पहले तोहफा देने का फैसला किया है। बेसिक शिक्षा विभाग ने अध्यापकों के अंतरजनपदीय तबादलों का प्रस्ताव तैयार किया है। ये प्रक्रिया दिसंबर के अंत से जनवरी के मध्य तक चलेगी। इस बार गर्मी और सर्दी की छुट्टियों में अध्यापकों को पारस्परिक स्थानांतरण का मौका दिया गया है। इस पहल से अध्यापकों की वर्षों पुरानी मांग पूरी होगी। पिछली बार जून में करीब 2,000 से अधिक शिक्षकों के तबादले हुए थे। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, बुंदेलखंड बनेगा रक्षा उत्पादन का केंद्र। बुंदेलखंड में उत्तर प्रदेश सरकार ने रक्षा इकाइयों का बड़ा हब बनाने की तैयारी शुरू कर दी है। झांसी सहित 6 नोड में कुल 25,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव मिले हैं। झांसी में मिसाइल सिस्टम, एयरक्राफ्ट नेट और रक्षा उपकरणों के निर्माण की इकाइयां स्थापित की जाएंगी। झांसी में अब तक सबसे अधिक भूमि अधिग्रहित की गई है। इसके अलावा आगरा और अन्य नोड्स में भी रक्षा उत्पादन से जुड़ी परियोजनाएं लगाई जाएंगी। यूपी सरकार ने निवेशकों को तेजी से मंजूरी देने का आश्वासन दिया है। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। बीएसएनएल का सस्ता ब्रॉडबैंड ऑफर। बीएसएनएल अपने ग्राहकों को नए साल पर शानदार फाइबर ब्रॉडबैंड प्लान ऑफर कर रहा है। केवल 999 रुपये में 3 महीने तक सुपरफास्ट इंटरनेट सेवा दी जाएगी। इसमें हर महीने 1200 GB डेटा और 25 MBPS की स्पीड मिलेगी। कंपनी इस प्लान के साथ फ्री इंस्टॉलेशन की सुविधा भी दे रही है। ये योजना सीमित क्षेत्रों में उपलब्ध है। बीएसएनएल जल्द ही देश भर में 5G नेटवर्क की शुरुआत करेगा। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, यूपी में शीतलहर का अलर्ट। मौसम विभाग ने उत्तर प्रदेश के कई जिलों में शीतलहर का अलर्ट जारी किया है। संतकबीरनगर, सहारनपुर, बागपत और मुजफ्फरनगर सहित अन्य जिलों में कड़ाके की ठंड का असर रहेगा। फतेहपुर में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री और अधिकतम तापमान 23 से 24 डिग्री के बीच रहेगा। विशेषज्ञों का कहना है कि ठंड के बावजूद तेज धूप राहत देगी। किसानों को फसलों को कोहरे से बचाने की सलाह दी गई है। अब इधर देखिए, अगली खबर आ रही है, मिल्कीपुर में रोजगार मेला का आयोजन। मिल्कीपुर विधानसभा क्षेत्र में दूसरा बृहद रोजगार मेला आयोजित होने जा रहा है। यह मेला विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में रविवार को होगा। इसमें 5,000 से अधिक रिक्तियों पर युवाओं को नौकरी का अवसर मिलेगा। आयोजन में अशोक लीलैंड, मारुति, LIC और अन्य प्रमुख कंपनियां शामिल होंगी। मेला में 18 से 35 वर्ष के युवा भाग ले सकते हैं। इसके लिए पंजीकरण सेवायोजन विभाग के पोर्टल पर किया जा सकता है। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें, प्रयागराज महाकुंभ से उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बड़ा लाभ मिलेगा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आर्थिक सलाहकार केवी राजू ने कहा है कि राज्य को $1 ट्रिलियन यानी $1 खरब की अर्थव्यवस्था बनाने में प्रयागराज महाकुंभ अहम भूमिका निभाएगा। हिंदुस्तान दिव्य महाकुंभ कार्यक्रम में उन्होंने बताया कि महाकुंभ में आने वाले एक व्यक्ति से औसतन 4,500 रुपये की आमदनी होती है।
अगर 40 करोड़ लोग आएंगे तो राज्य को बहुत बड़ा आर्थिक लाभ होगा। महाकुंभ के लिए 12 किलोमीटर घाट बनाए जा रहे हैं और 80,000 टेंट लगाए जा रहे हैं। आयोजन स्थल पर हजारों ब्राह्मण यज्ञ पूजन कराएंगे। इसके अलावा 5 लाख वाहनों के लिए पार्किंग की व्यवस्था की जा रही है। ये आयोजन न केवल रोजगार देगा बल्कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति देगा। उन्होंने नदियों के महत्व पर भी चर्चा करते हुए कहा कि गंगा बेसिन में सबसे ज्यादा उपजाऊ जमीन है और यह क्षेत्र भारत की सभ्यता और संस्कृति का केंद्र रहा है। महाकुंभ पर एक अंतर्राष्ट्रीय किताब प्रकाशित की जाएगी जिसमें आयोजन की पूरी जानकारी और शोधपरक व्याख्या होगी। चलिए नजर डालते हैं एक और बड़ी खबर पे। यूपी बोर्ड परीक्षा में हर पन्ने पर लिखना होगा अनुक्रमांक। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षाओं के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका के हर पन्ने पर अपना अनुक्रमांक और उत्तर पुस्तिका क्रमांक अनिवार्य रूप से लिखना होगा। ये जिम्मेदारी सुनिश्चित करने के लिए कक्ष निरीक्षक नियुक्त किए गए हैं। 24 फरवरी से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाएं शुरू होंगी, जिसमें कुल 37 परीक्षा केंद्र निर्धारित किए गए हैं। बोर्ड ने निर्देश दिया है कि उत्तर पुस्तिकाएं सुरक्षित रखी जाएं और उनके लिए विशेष लॉगबुक तैयार की जाए। परीक्षा हॉल में कीटनाशक दवाओं का छिड़काव और अग्निशमन यंत्रों की व्यवस्था अनिवार्य होगी। केंद्र व्यवस्थापक सभी निर्देशों का पालन कराना सुनिश्चित करेंगे। छात्र छात्राएं परीक्षा में अधिक अंक प्राप्त करने के लिए शिक्षकों से मार्गदर्शन ले रहे हैं। एक और बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, आपको बता दें यूपी विधानसभा का शीतकालीन सत्र आज से, हंगामे के आसार। उत्तर प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र सोमवार से शुरू हो रहा है। इस सत्र के दौरान विपक्षी दलों द्वारा हंगामे की संभावना जताई जा रही है। संभल की घटना, भ्रष्टाचार, स्वास्थ्य सेवाओं की स्थिति और किसानों के मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी की जा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रविवार को सर्वदलीय बैठक आयोजित कर सभी दलों से सहयोग की अपील की। उन्होंने कहा कि सदन में सार्थक चर्चा से प्रदेश के विकास कार्यों को गति मिलती है और समस्याओं का समाधान होता है। इस बैठक में वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांड्या, राजा भैया, कांग्रेस विधायक अनुराधा मिश्रा समेत कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। सदन के संचालन को सुचारू रखने और विकास कार्यों पर चर्चा के लिए सभी दलों से सकारात्मक सहयोग की उम्मीद जताई गई है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण खबरें और जानकारियां जो आपके लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकती हैं। ऐसी जानकारी आपको शायद और कहीं एक साथ न मिल सके, इसलिए रोज की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।